राजा भैया, जिनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजा भैया की राजनीतिक पकड़ हालांकि कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि उनकी जिंदगी में इस वक्त मानो भूचाल सा आया है। हर ओर से मुश्किलें उन्हें घेरे हुए हैं। जहां एक तरफ उनका और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक का केस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजा भैया सीबीआई के घेरे में आने वाले हैं। जहां ठीक सुना आपने, दरअसल प्रतापगढ़ जिले में 10 साल पहले उस समय की डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्याकांड में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच का सीबीआई को आदेश सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने दे दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोध और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की इस पीठ ने मारे गए डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की ओर से दायर याचिका का फैसला देते हुए पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देने वाले आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके 4 साथियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के कुंडा की डीएसपी रहे जियाउल हक की साल 2013 में ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 2 मार्च 2013 की शाम प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में उस वक्त के प्रधान रहे नन्हे यादव की हत्या कर दी गई। जब बलीपुर गांव में एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए वो कामतापाल के घर पहुंचे थे। बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर फरार हो गए थे। प्रधान की हत्या की खबर उनके समर्थकों को मिली तो उन लोगों ने कामतापाल के घर को आग लगा दी। घायल नन्हे यादव को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था, हालांकि उनकी मौत हो गई थी। लोगों में बढ़ते आक्रोश और हुजूम के बीच में नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव पहुंच गया। अब मामला हत्या का था, तो ऐसे में बिना पोस्टमार्टम के शव गांव पहुंचने की खबर उस समय के सीओ रहे जियाउल हक को मिली, तो वो अपने लाव लश्कर के साथ गाँव वालों से बात करने पहुंच गए। लेकिन गांव में हिंसा शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया। कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा के साथ सीओ जियाउल हक जैसे ही गांव में पहुंचे तो गली में गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसी अफरा तफरी में हुई फायरिंग में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। इधर गांव वालों के हमला बोलते ही पुलिस वाले भाग गए और जियाउल हक गुस्साए गांव वालों की भीड़ का शिकार हो गए। बलीपुर गांव में हुए इस हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिनमें एक एफआईआर नन्हे यादव हत्याकांड की, दूसरी एफआईआर पुलिस पार्टी पर हमले की, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव की हत्या की और चौथी एफआईआर में सीओ जियाउल हक की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में तत्कालीन एसओ मनोज शुक्ला की तरफ से नन्हे यादव के भाइयों बेटों समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। इस मामले में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने भी हत्या की तहरीर दी। एफआईआर में कुल 5 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें उस समय के नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, राजा भैया के ड्राइवर रहे संजय सिंह उर्फ गुड्डू और खुद राजा भैया नामजद किए गए। हालांकि जिस वक्त प्रतापगढ़ के सीओ जियाउल हक की हत्या हुई, उस वक्त राजा भैया विधानसभा सत्र के चलते लखनऊ में मौजूद बताए गए थे। हालांकि नामजद होने के चलते वो सीबीआई के घेरे में है। देखना होगा कि इस मामले में क्या सच निकलकर सामने आता है। यूपी तक के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।